नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आजकल पूरे देश में चर्चा चल रही है, बुर्का पर चर्चा चल रही है, हिजाब पर और भगवा पर। आप सब जैसा देख रहे होंगे, इस समय पूरे देश में एक माहौल बन गया है। चारों तरफ लोग चर्चाएं कर रहे हैं और चर्चा बस इसी की हो रही है। चर्चा हो क्यों भी ना, क्योंकि भारत ऐसा देश है कि जब इस तरह की चर्चाएं होने लगे, जब हिंदू मुसलमान की, गाय गंगा की जब चर्चा होने लगे, आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं चुनाव होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब इस समय उत्तर प्रदेश सहित भारत में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और जब चुनाव होंगे तो इस तरह की चर्चाएं होना आम बात है, क्योंकि हमारे जो भारत के जो राजनेता हैं, राजनेताओं के पास ऐसे कोई मुद्दे होते नहीं हैं। विकास के मुद्दे होते नहीं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे होते नहीं हैं हमारे नेताओं के पास। नेताओं के पास मुद्दे क्या होते हैं? हिंदू मुस्लिम, कब्रिस्तान शमशान, गाय गंगा, और इसके अलावा अगर कुछ होता है इंटरनेशनल, अगर कोई मुद्दा होता है तो होता है पाकिस्तान और चीन। इसके अलावा हमारे नेताओं के पास कोई मुद्दे होते नहीं है साथियों। तो अब जैसे ही ये चर्चाएं चालू हो गई, समझ जाइए आपकी कहीं ना कहीं चुनाव होने वाला है। और चुनाव में देखिए, मजे की बात यह है कि एक तरफ पूरी दुनिया की महिलाएं जो हैं वो चांद पर जा रही हैं। दुनिया की महिलाएं चांद पर जा रही हैं। यूरोप के छोटे छोटे देशों में महिलाएं जो हैं वो शासन सत्ता में अपनी बराबर की भागीदारी पर बात कर रही हैं, देश की प्रधानमंत्री बन रही हैं, देश की संसद में जा रही हैं। लेकिन विडंबना है भारतवर्ष में कि भारत की महिलाएं, भारत की बहन बेटियां आज भी इसमें उलझी हुई हैं कि मुझे हिजाब पहनना है, कि मुझे बुर्का पहनना है, कि मुझे भगवा दुपट्टा डाल के विद्यालय जाना है, स्कूल जाना है। इस पर लोग परेशान हैं, उलझे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को सोचने की जरूरत है साथियों, भारत में इस तरह की चीजें ना हों। भाई, जिन विद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा जिनको परमिशन मिला है, तो ऐसे विद्यालयों में इस तरह की चीजें होनी ही नहीं चाहिए। हर विद्यालय का अपना एक यूनिफॉर्म हो। मैं समझता हूं कि अगर किसी विद्यालय का यूनिफॉर्म होगा तो बाहर कोई भी स्टूडेंट कैसे भी कपड़े पहन के जाएगा, वो उसका विषय है, व्यक्तिगत उसका विषय है। लेकिन जब वो विद्यालय परिसर के अंदर एंट्री करेगा, विद्यालय गेट के अंदर एंट्री करेगा, तो उसको वही पहनना होगा जो उस विद्यालय का यूनिफॉर्म होगा, जो ड्रेस होगी उसकी। वो किसी भी धर्म का बच्चा हो, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, बच्चा हो, छात्र हो। और सिर्फ छात्र छात्राओं के लिए ही नहीं, ये जो यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, जितना भी स्कूल का स्टाफ है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो चपरासी हो, या जो भी स्कूल के स्टाफ हो, सबके लिए ये होना चाहिए। जब एक यूनिफॉर्म रहेगा तो वहां पर समानता रहेगी पूरे विद्यालय में। और जहां तक मैं समझ पाया हूं, यूनिफॉर्म का जो चलन आया, जो यूनिफॉर्म जो लाई गई, बनाई गई, इसीलिए बनाई गई ताकि एक समानता, एक रूपता दिखे विद्यालय में, समानता दिखे, इसलिए यूनिफॉर्म को बनाया गया। लेकिन विडंबना है कि जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, चाहे राज्य चाहे केंद्र के, उनमें इस तरह की चीजें हो रही हैं, बड़े स्तर पर वो भी हो रही हैं। और देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, बड़े बड़े संगठन के लोग इसमें निकल करके सामने आ गए हैं। और जब इस तरह की चीजें हो रही हैं सार्वजनिक तौर पे, तो पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है। मैसेज क्या जा रहा है कि भारत के लोग आज भी पहनावे को लेकर के परेशान हैं। अब सोचिए कि जो हिजाब है, अगर उसको आप इंग्लिश में सर्च करेंगे तो साथियों, ये जो बुर्का है, ये जो हिजाब है, अगर इसको आप हिंदी में, अगर इसको आप इंग्लिश में सर्च करेंगे, पता चलेगा इसका मास्क नाम है। अब वो लोग किस कलर का पहनते हैं, कैसे पहनते हैं, अलग बात है। और भारत में तो व्यवस्था ऐसी है कि भाई कोई काले कलर का जो है पहनता है, पूरा मुंह ढकता है, अपना चिपका के ढके रहता है, तो कोई घूंघट के माध्यम से अपने मुंह को ढकता है। सबके धर्म की, सबके संप्रदाय की अलग अलग मान्यताएं हैं। अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने मजहब के अनुसार लोग अपनी अपनी चीजों को कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप धार्मिक बने रहिए अपने अपने घरों में, लेकिन धार्मिक बने रहिए। जो सरकारी विद्यालय है, मान्यता प्राप्त विद्यालय है, वहां पर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। और जब बात बुर्का और हिजाब की हो रही है, भगवा की हो रही है, तो वहां पर एक चीज और होनी चाहिए। जिन स्कूलों में मैं पढ़ा हूं खुद, और जो व्यवस्थाएं अभी हैं भारत में, मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, लेकिन उन स्कूलों की व्यवस्था यह है कि वहां पर एक धर्म विशेष की प्रार्थना, प्रेयर होता है।
और वहां पर सभी धर्म के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं और वहां अगर एक धर्म की प्रार्थना हो रही है तो बाकी बच्चों को भी उससे आपत्ति हो सकती है और होनी भी चाहिए। जब इस तरह की चीजें हो रही हैं तो चर्चा उस पर भी होनी चाहिए कि किसी एक धर्म की, किसी एक संप्रदाय की प्रार्थना क्यों। भाई विद्यालय में बच्चा गया है सीखने के लिए, पढ़ने के लिए गया है, वहां पर ये धर्म की राजनीति करने के लिए नहीं गया है। तो विद्यालयों में इस तरह की व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। जो सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं वहां पर बिल्कुल स्ट्रिक्टली, बिल्कुल कानून एक बने और वहां पर हर विद्यालय में सिर्फ राष्ट्रगान हो और संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाए बच्चों को। तो जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ाई जाएगी, राष्ट्रगान पढ़ाया जाएगा, वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का बच्चा हो लेकिन वो सबसे पहले भारतीय है। और मुझे लगता है किसी भी भारतीय को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि सभी भारत में रहते हैं तो सबको भारत के राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। सभी राष्ट्रगान को पढ़ेंगे और सभी जो है संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। और जिसको भी जितना धार्मिक होना है, जिसको जितना भी धार्मिक होना है, अपने अपने घरों में रहिए ना। आप अपने घरों में आप रोज गीता पढ़िए, अपने घरों में रोज कुरान पढ़िए, अपने घरों में आप बाइबल पढ़िए, जो भी पढ़ना है आपको पढ़िए। कौन रोक रहा है आपको? आपको जो कुछ खाना है अपने घरों में खाइए, जो पहनना है अपने घरों में पहनिए, कोई नहीं रोक रहा है आपको। लेकिन जो स्कूल हैं, जो शिक्षा के मंदिर हैं, जो उनको कम से कम धार्मिक अखाड़ा मत बनाइए उनको, क्योंकि अगर शिक्षा के मंदिर भी धार्मिक अखाड़ा बनेंगे तो यह देश बहुत जल्द मिस्र, यूनान, ईरान, तेहरान और जो सीरिया, लीबिया जैसे देशों में तब्दील होते देर नहीं लगेगी। यहाँ पर इस देश में, यह देश कहीं ना कहीं उसी तरफ बढ़ रहा है। सीरिया जैसे हालात भारत में भी बन रहे हैं। तो साथियों, ये जो देश धर्मांधता की ओर जा रहा है, अंधविश्वास की ओर जा रहा है, पाखंड की ओर जा रहा है, भारत का भविष्य जो गर्त में जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हम सबको इस धर्मांधता की ओर ना जा करके भारतीयता की ओर जाना चाहिए। लेकिन हम लोग भारतीयता की ओर नहीं जा रहे हैं, उल्टे हम लोग मंदिर, मस्जिद, हिजाब, बुर्खा और भगवा की तरफ जा रहे हैं। क्यों भाई? आपको अपने बच्चे को क्या बनाना है आगे चल करके? अगर आपको अपने बच्चे को कुछ काबिल बनाना है, कुछ बनाना है, तो आप जो है अच्छी शिक्षा की तरफ जाएंगे कि स्कूलों में जाकर के ये इस तरह के अखाड़े लगवाएंगे, आप धर्म के अखाड़े लगवाएंगे बच्चों से। और इस देश में जो शिक्षा की नीतियां हैं उन पर भी जो है थोड़ा सा संशोधन और सुधार करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि भारत में जितने भी विषय हैं उनमें से एक विषय राष्ट्रीयता का भी होना चाहिए। और बच्चों को रोज LKG से बच्चों को रोज सिखाया जाना चाहिए कि भाई आप जो है भारत के संविधान में अनुच्छेद कितने हैं, भारत के संविधान ने क्या क्या आपको मौलिक अधिकार दिए हैं, आप भारतीय नागरिक हैं तो आपके कर्तव्य क्या क्या हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कैसे करना चाहिए, अगर तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है और उसके बीच में अगर 24 तीलियों वाला चक्र है तो 24 तीलियों का मतलब क्या है। तो इस तरह की चीजें जब लोगों को, हमारे बच्चों को जब बचपन से, जब वो छोटे रहेंगे, जब उनके दिमाग में सब चीजें जाएंगी कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का संविधान कैसा है, उस देश के राष्ट्रीय प्रतीक क्यों और कैसे बनाए गए, तो बच्चे वो इस तरह की चीजों से बहुत दूर रहेंगे। जब वो बड़े होंगे, अगर कोई बुर्का पे, अगर कोई हिजाब पे, अगर कोई भगवा पे चर्चा करेगा विद्यालय परिसर में तो वो किसी के सुनेंगे नहीं। वो सिर्फ यूनिफॉर्म पहनेंगे और विद्यालय में जाएंगे, पढ़ने के लिए जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो विद्यालय क्यों आए हैं। राजनीति करने नहीं आए हैं, धार्मिक अखाड़ा बनाने नहीं आए हैं, विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। तो आप सब लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस देश को सीरिया जैसा मत बनाइए, मत बनने दीजिए। अगर इस देश को सीरिया जैसा नहीं बना देना चाहता है, अगर इस देश को पुनः आप लोग फिर से भारत को विश्व गुरु, सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं, तो आप अपने अपने बच्चों को जागरूक करिए और उनको इस तरह की गतिविधियों से दूर रखिए। और जो लोग भी इस देश का माहौल इस तरह से बिगाड़ रहे हैं, जो लोग भी चुनाव के समय ऐसी चीजों को उछाल करके बार बार जो माहौल बिगाड़ने का जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सतर्क करिए। आप जहां भी हैं, जिस हाल में हैं, जिस काल में हैं, उस काल में धीरे धीरे लोगों को जागरूक करिए, लोगों को सतर्क करिए, सचेत करिए। ये हम सब की जिम्मेदारी, हम सभी भारतीय हैं, भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं। तो साथियों, आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जय भारत।